हेलो बच्चों। तो इस बार ये जेई एडवांस का एक लिमिट का क्वेश्चन है जो इस साल पूछा गया था। और इसमें लिमिट में उन्होंने दे के रखा है कि एक 1/x³ और ये ऐसे कुछ एक मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है अंदर, ये इंटीग्रेशन है 0 से x तक 1/1 - t² dt और ये बीटा x cos x और इसका वैल्यू 2 दे के रखा है। और उन्होंने पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये मतलब बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। ये एडवांस में भी ऐसा लगभग तुम देख के चलोगे तो ट्रेंड है कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। और मेंस का भी अभी ये मतलब ट्रेंड हो चुका है, वो लोग भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें हम हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो पहले तो मैं इसमें फॉर्म चेक करूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो ये x³ है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या कर रहा होगा, वो 0 के तरफ अप्रोच कर रहा होगा। वो 0 के तरफ अप्रोच कर वो 0 के तरफ अप्रोच कर रहा होगा। और जो x टेंड्स टू 0 पे देखना, ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर के x तक, तो x टेंड्स टू 0 पे ये 0 से 0 के बीच में इंटीग्रेशन वो तो 0 ही होगा बेसिकली। तो ये जो फंक्शन तुम देख रहे हो इसका जो न्यूमरेटर है वो भी 0 के तरफ अप्रोच कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 के तरफ अप्रोच कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो लिमिट का फॉर्म है वो कैसा फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। अब 0/0 का फॉर्म में हमको एक ही चीज दिमाग में आता है, स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट चीज है, वो क्या है, एल हॉस्पिटल, LHL। तो ये LHL हम लोग अप्लाई करते हैं थोड़ा, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो मैं अब न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लेबनिट्ज का रूल यूज करेंगे। तुम लोगों को तो मालूम ही है कि लेबनिट्ज का रूल हम लोग किसी भी इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव करने के लिए, जब इंटीग्रेशन का जो लिमिट एक किसी फंक्शन से और एक किसी फंक्शन के बीच में निकालना पड़ता है तो लेबनिट्ज का यूज करते हैं। तो इसका लेबनिट्ज का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा, तो α/2 तो कांस्टेंट है, तो वो तो हमारे पास α/2 एज इट इज रह जाएगा। और जो इसका डेरिवेटिव होगा तो एक बार x को इसमें पुट करते हैं और फिर x का डेरिवेटिव तो बनेगा 1/1 - x²। और x का डेरिवेटिव 1 है तो इंटू 1 माइनस एक बार इसमें 0 पुट करेंगे और फिर 0 का डेरिवेटिव 0, तो बेसिकली वो हमको लिखना ही नहीं है। अच्छा, और बीटा x cos x है तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो बीटा तो कांस्टेंट है एज इट इज रहने देते हैं। x cos x, x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x, सॉरी एक मिनट, बीटा x cos x का डेरिवेटिव कर रहे तो बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा को एज इट इज रहने देंगे। x cos x, तो x का डेरिवेटिव 1 तो cos x एज इट इज रह जाएगा 1 इंटू cos x प्लस अब x एज इट इज रहेगा तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x ऐसे आ जाएगा हमारे पास। और नीचे क्या आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x² आ जाएगा। x³ का डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा। और ये लिमिटिंग वैल्यू उन्होंने एक फाइनाइट वैल्यू देके रखा है, उसका लिमिटिंग वैल्यू है 2। अच्छा, अब देखना इसके बाद मैं और एक बार इसको डेरिवेटिव, अब देखते हैं x टेंड्स टू 0 पे ये डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर को भी तो 0 बनना पड़ेगा, तभी तो फाइनाइट लिमिट आएगा, नहीं तो ये लिमिट फाइनाइट नहीं रहेगा कभी भी। तो इसको तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इसमें फिर एक बार LHL अप्लाई कर सकता हूं या फिर हम इसको एक्सपेंशन से कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन ही बेस्ट वे है, क्योंकि फिर तुम इसको 0 पुट करके एक बार एक इक्वेशन बनाओगे फिर डेरिवेटिव करोगे, उससे बेहतर है कि हम इसमें एक्सपेंशन अप्लाई कर लेंगे। तो एक्सपेंशन क्या बोलता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0
अल्फा बाई 2 तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अच्छा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी, हमको मालूम है इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके इसका सम होता है 1/1 माइनस एक्स। तो बेसिकली एक्स के जगह पे मैं अगर एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा ना, तो ये सम जो बनेगा वो बनेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, मतलब एक्स के पावर में सब इवन आ जाएगा। और बेसिकली नीचे एक्स स्क्वायर तक ही लिखा हुआ है, तो मैं एक्स स्क्वायर से बड़ा नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं फिलहाल तुम लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए लिख दे रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर से बड़ा तो टर्म मेरे को चाहिए ही नहीं इसमें। अच्छा अब बीटा को एज इट इज रखते हैं, cos x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल, लेकिन मेरे को वो एक्स स्क्वायर से बड़ा टर्म लेना ही नहीं है। उसके बाद हम क्या लेंगे x और माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, इसको हम ये माइनस बाहर आ जाएगा, x लिखते हैं और साइन x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बट वो एक्स क्यूब लिखेंगे तो फिर वो एक्स टू द पावर 4 का टर्म आ जाएगा उधर, तो वो मेरे को जरूरत नहीं है। और नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास 3x स्क्वायर, और इसका वैल्यू उन्होंने देके रखा है 2। अब एक चीज ध्यान देना, ये लिमिट फाइनाइट है, तो x ऊपर एक्स स्क्वायर से छोटा जो भी टर्म रहेगा ना x या कांस्टेंट, वो सबका सब जीरो होना चाहिए, वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इस एक्सपेंशन में। तो पहले देखते हैं कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म मेरे को दिख रहा है एक अल्फा बाई 2 है और इधर एक बीटा है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आना चाहिए अल्फा बाई 2 प्लस बीटा, ये वैल्यू तो मेरे को जीरो आना चाहिए, ये वैल्यू मुझे जीरो मिलना चाहिए। अच्छा अब देखते हैं एक्स का टर्म है या नहीं है, तो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का टर्म नहीं है, तो चलो वो तो अच्छा बात हो गया। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म का, तो देखना अब एक्स स्क्वायर का नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो न्यूमरेटर में भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म रहना चाहिए, और उसी का जो दोनों का जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो होगा ना, वही एक्चुअली हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू होगा। और उसके बाद का कुछ टर्म एक्स स्क्वायर से बड़ा जो भी टर्म आएगा वो सब तो जीरो पुट करने के बाद वो सारा का सारा वैल्यू जीरो बन जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसीलिए एक्स स्क्वायर से बड़ा टर्म लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिर तो जीरो पे जीरो बनेगा। तो बेसिकली ऊपर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और नीचे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो, यही हमारे पास क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू आएगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या दिया है अल्फा बाई 2, इधर है माइनस, इधर है हमारे पास माइनस का हाफ और इधर माइनस का, मतलब -3/2, तो अल्फा बाई 2 माइनस का 3/2 इंटू बीटा और होल डिवाइडेड बाई 3, ये एक नीचे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये इक्वल्स टू कितना होना चाहिए हमारे पास 2 होना चाहिए। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये हमारे पास आ रहा है अल्फा -3 बीटा इक्वल्स टू 6 2 12, ऐसे आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आया और ये हमारे पास क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब यहां से मेरे को अल्फा और बीटा का वैल्यू सॉल्व करना है, इसको थोड़ा लिखते हैं अब अच्छे से। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ आ गया हमारे पास अल्फा -3 बीटा इक्वल्स टू 12। इससे इसको माइनस कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 बीटा और ये बन जाएगा -12, तो बीटा का वैल्यू आ गया -12/5, बीटा का वैल्यू -12/5, और बीटा क्या है और बीटा और अल्फा क्या है ट्वाइस ऑफ बीटा है, तो अल्फा क्या आ जाएगा अल्फा क्या है -2 टाइम्स बीटा है ना इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/5, ये आ जाएगा हमारे पास 24/5। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 24/5 और माइनस का 12/5, मतलब आंसर आ जाएगा 12/5, मतलब ये 2.4, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
तो ये थोड़ा एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा मतलब लेबनिट्ज, थोड़ा लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, थोड़ा हमने एक्सपेंशन भी यूज किया, तो एक बोल सकते हैं ये एक मतलब मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। थैंक यू।